जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 20 है। 1 से लेकर 19 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? रंगपुर, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कालीबंगा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि अरबेला या गौगा मेला का युद्ध किसके बीच हुआ था? अरब एवं ईरान के बीच में, ईरान और यूनान के बीच में, अरब और यूनान के बीच में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ईरान तथा यूनान के बीच में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चारागाह की खोज में भारत आए थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, समुद्रगुप्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्पल वंश, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन था? अमीर खुसरो, इसामी, मोहम्मद वारिस और अब्बास खां शेरवानी। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अमीर खुसरो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है, सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? मुगल राजवंश, सैयद राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना, विजयनगर साम्राज्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने मिलकर इस साम्राज्य का स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के द्वारा दीन ए इलाही को समाप्त किया गया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो ये अकबर के द्वारा 1882 ईस्वी में 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाली अदालत शुरू किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली और डी है लॉर्ड कर्नवालिस। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नवालिस। इससे संबंधित याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1793 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गुजरात का युद्ध, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह या आंदोलन है, दूसरी तरफ उससे संबंधित नेता है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर चेरो विद्रोह जो दिया गया है तीरथ सिंह, जो कि गलत है। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूषण सिंह किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि पील कमीशन का संबंध किससे है? सिविल सेवा से, जमींदारी से, कांग्रेस से और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है, इंडिया हाउस जो कि 1905 में स्थापित किया गया के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गुजरात बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज के पार्टी समर्थक नहीं था? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तेज बहादुर सप्रू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न कि लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? महाभारत श्रेणी, मसूरी श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न, एक तरफ झील है दूसरी तरफ वो किस राज्य में, वो राज्य का नाम दिया है? बताइए इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पंपा सरोवर गुजरात दिया गया है, जो कि गलत है। पंपा सरोवर किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि फूलों की बौछार वाली वर्षा से कौन सा फसल लाभान्वित होता है? चाय, कहवा, आम और गेहूँ। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कहवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि कृषि वानिकी का अर्थ होता है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दोनों ऑप्शन देख लीजिए और ये यहाँ पर दो ऑप्शन है। तो एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना, उसको कृषि वानिकी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों की सिंचाई होती है ड्रिप सिंचाई के द्वारा, सतही सिंचाई के द्वारा, फव्वार सिंचाई के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सतही सिंचाई के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि मैकरानी किस फसल की किस्म है? कहवा की, धान की, मक्का की, गेहूँ की। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गेहूँ की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 23वां प्रश्न है कि सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े मिलते हैं अवसादी चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, कैंत्री चट्टान में, इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आग्नेय चट्टान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? तो ज्वालामुखी के द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि डिगबोई जो कि असम में स्थित है, तेल कुआं की खुदाई किस वर्ष की गई थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1889 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, कोचिन शिपयार्ड केरल, मझगांव शिपयार्ड मुंबई, हुगली शिपयार्ड कलकत्ता। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोचिन शिपयार्ड केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल जो वाटर मार्क है 91 वो किस नदी पर है? बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न की मातृ मृत्यु दर है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न के दुबला जनजाति निवास करती है किस द्वीप पर निवास करती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ दमन और दीव, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पश्चिम बंगाल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है? 2 सदस्यीय निकाय, 3 सदस्यीय निकाय, 1 सदस्यीय निकाय, 5 सदस्यीय निकाय। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 सदस्यीय निकाय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न की सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के जिम्मेदार है? नीति आयोग, कार्यकारिणी, न्याय तंत्र और डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कार्यकारिणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश की संविधान से लिया गया है?
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जर्मनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। मणिपुर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सेवन सिस्टर है उसमें से 4 राज्यों में लागू होता है, यहाँ पर मणिपुर में लागू नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 15, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न है कि ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह किसके आदेश पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। संसद, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केंद्र सरकार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से सुनिश्चित करना, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 38वां प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। समाज के लिए, नागरिक के लिए, संघ के लिए और राज्य के लिए। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये राज्य के लिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 39वां प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव मत में पराजित हुए थे। मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों आदमी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्वास प्रस्ताव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किससे व्यय पर नियंत्रण करना होता है। न्यायपालिका के, व्यवस्थापिका के, कार्यपालिका के और उपयुक्त सभी के। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्यपालिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और कारागार। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समक्ष नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कैबिनेट सचिव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्रिकेट से है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महिला आंचल इसका सही आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न कि खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित होती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शाख नियंत्रण की
परिमाणात्मक विधियों से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 49वां प्रश्न कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई 1951 में, 1955 में, 1957 में, 1960 में। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1957 बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लॉटरी जीतना को राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाता है, क्योंकि लॉटरी जीता एक आमदी जीतता है तो एक आमदी हारता है, तो इसमें किसी प्रकार का आय में वृद्धि नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 51वां प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में बंगाल के खाड़ी में आए चक्रवात मैडूस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो UAE के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो थावे किस राज्य में है। तो ये बिहार के गोपालगंज जिला में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 53वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के गोंड पेंटिंग को 2023 का GI टैग दिया गया। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 54वां प्रश्न है कि 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिंगापुर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 55वां प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्विट्जरलैंड में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 56वां प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला, इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 126वां, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मिस्र बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 58वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत अपना पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया है। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप से सिजू खोजा गया। मेघालय, असम, नागालैंड और मिजोरम। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मेघालय बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 60वां प्रश्न है कि सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। चारों ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पर है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मुजीबुर रहमान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 61वां प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कौन सा संस्करण था। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 24वां बिल्कुल ही सही जवाब है। 62वां प्रश्न है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजक देश कौन है। बताइए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल ही सही जवाब है। 63वां प्रश्न कि आज़ाद नामक पुस्तक लेखक कौन है। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25 जनवरी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न के स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है। तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कर्नाटका इसका सही आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। संवेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान और वेग। तो 66वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं द्रव्यमान बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 67वां प्रश्न के 2 आवेशों के दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का मान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो उसका बल घट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
68वां प्रश्न कि किस उत्तोलक में यांत्रिकी लाभ सदैव 1 से कम होता है। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो तृतीयक श्रेणी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल सबसे कमजोर है। विद्युत बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 70वां प्रश्न की आणविक के संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उसको संवहन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है, तो विकिरण से। और ठोस में जो चलन होता है वह चालन माध्यम से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सफ़ेद मिलता है, इसलिए लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग बोला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 72वां प्रश्न के समस्थानिक गुण पाया जाता है तत्व में, यौगिक में, अणु में, परमाणु में। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो तत्व में। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 74वां प्रश्न है कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75वां प्रश्न के ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो आवृत्ति पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 76वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, वायु, पारा, ओजोन और अमोनिया। मतलब यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अमोनिया है जो कि एक यौगिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न देखते हैं, 77 नंबर। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78वां प्रश्न की पारा में लेड का विलयन उदाहरण है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो द्रव में ठोस का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 79वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पायस है, कोहरा, जिलेटिन, पेंट और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो पेंट है जो कि एक पायस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 80वां प्रश्न है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। मतलब यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो लेड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 81वां प्रश्न कि झूठा सोना किस धातु का यौगिक है। बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।